भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 7 तारीख को भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें अब उन आतंकियों की लिस्ट आ गई है। पूरे विश्व को यही जताना था, बताना था कि हमने जो हमला किया था किसी देश पर नहीं किया था, वहाँ के सिविल लाइन पर नहीं किया था, बल्कि हमने आतंकियों पर किया था। प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, पहला नाम बताएंगे आपको कि पहला नाम किसका था और किस ग्रुप से जुड़ा होता है? प्रियंका बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है, एक एक करके हम आपको नाम बताने वाले हैं। बहुत गौर से सुनिए इस वीडियो को, बहुत ध्यान से रखिए। देखिए, मुदस्सर खादियान खास बताया जा रहा है पहला नाम आतंकी का, उर्फ मुदस्सर, और एक और है नाम अबू जुंदल, और इसकी जो एफिलिएशन है वो लश्कर है तैयबा। इंचार्ज ये मरकज तैयबा का बताया जाता है मुरीदके में। रिसीव द गार्ड ऑफ ऑनर एट हिज फ्यूनरल बाय द पाकिस्तान आर्मी। आप सोचिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने इस गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सम्मान दिया। रेट्स वर लेड ऑन बिहाफ ऑफ द पाक आर्मी चीफ एंड पंजाब सीएम मरियम नवाज। इसके अलावा आपको ये बता दें कि बाकायदा प्रेयर वहाँ पर, हिज फ्यूनरल प्रेयर वाज हेल्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में बाकायदा प्रेयर रखी जाती है, लेड बाय हाफिज अब्दुल राउफ ऑफ जेयूडी। आपको हाफिज अब्दुल राउफ जो है वो अब्दुल असद मजहूर जो है उसका छोटा भाई बताया जाता है। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाक आर्मी एंड द आईजी ऑफ पंजाब पुलिस अटेंडेड द प्रेयर सेरेमनी। आप सोचिए कितनी खतरनाक ये मतलब तस्वीर हो सकती है जिसके सामने आई होगी, क्योंकि खबर तो वाकई हमें भी चौंका रही है कि एक सर्विंग जो मौजूदा नौकरी में है, रिटायर्ड नहीं, जो नौकरी में है, लेफ्टिनेंट जनरल पाक आर्मी का और आईजी ऑफ पंजाब पुलिस ने इसकी सेरेमनी अटेंड की। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और भी नाम, चलिए नाम नंबर 1 तो जो पढ़कर सुनाया मुदस्सर और अबू जंदल, जो कि लश्कर तैयबा का इंचार्ज ऑफ मरकज तैयबा का ये इससे जुड़ा हुआ था। दूसरा जो नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। अब ये जो जैश ए मोहम्मद का था और एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ ऑफ मौलाना मसूद अजहर। अब देखिए, मसूद अजहर का जो पूरा परिवार है उसके ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया है, पूरी कुंडली हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में इसकी भी यहाँ पर लिस्ट में नाम है। दूसरा नाम इसी का था। ये मरकज इंचार्ज ऑफ मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। सुभान अल्लाह वो ठिकाना था जहां से आतंकी पैदा किए जाते थे और भारत में भेजे जाते थे। तो एक बड़े ठिकाने को नष्ट किया था स्ट्राइक में। और तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का, जो प्रियंका बताएंगी। अब देखिए, मैं आपको मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में बताती हूँ, जिसको उस्ताद जी के नाम से भी उसके ग्रुप में लोग बुलाते थे। मोहम्मद सलीम और घोसी साहब, ये सारे नाम हैं मोहम्मद यूसुफ अजहर की, वो आतंकी जिसको भारतीय सेना ने ढेर किया। अब इसकी एफिलिएशन कहाँ से थी? जैश ए मोहम्मद संगठन का ये आतंकी। ब्रदर इन लॉ ये बताया जाता है मौलाना मसूद अजहर का। जी हाँ, साथ ही हैंडल्ड वेपन्स ट्रेनिंग फॉर जैश ए मोहम्मद। पूरी वेपन्स की कैसे ट्रेनिंग देनी है, बाकी जो लोग हैं साथियों, उनको उसकी जिम्मेदारी से मिली हुई थी। वांटेड इन द IC 814 हाईजैकिंग केस, आपको याद होगा जब हाईजैक कर लिया था विमान IC 814 1999 में, और उसमें राउफ अजहर का भी नाम था, जो कि असद मजहूर का छोटा भाई बताया जाता है। तो उसमें भी इस आदमी की तलाश चल रही थी, इस आतंकी की तलाश चल रही थी। इन्वॉल्व इन मल्टीपल टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। कई सारे जम्मू कश्मीर में जो अटैक किए गए थे उसमें भी ये नाम मोहम्मद यूसुफ अजहर शामिल था। बिल्कुल। और चौथे नाम की तरफ चलते हैं। ये खालिद है अबू अकाशा। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और बहुत सारे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुए उसमें इसका नाम सामने आया था। तो ये चौथा खिलाड़ी था जिसका नाम इसमें आया है। पांचवा जो खिलाड़ी है इस पूरे, मोहम्मद हसन खान। क्या है इसके बारे में? जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ ये आतंकी मोहम्मद हसन खान, ये बेटा बताया जाता है मुफ्ती असगर खान का, और जिसको मुफ्ती असगर खान कश्मीरी बोला जाता है। ऑपरेशनल कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK में इसको जिम्मेदारी मिली हुई थी कि कैसे कमांड करना है पूरे जैश ए मोहम्मद के संगठन को। प्लेड अ की रोल इन कोऑर्डिनेटिंग टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि एक अहम भूमिका इसने निभाई कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है आतंकियों को अटैक के वक्त जम्मू और कश्मीर में। बिल्कुल। तो ये 5 आतंकी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, नामो निशान मिट चुका है। लेकिन जो लिस्ट आई है, एक आतंकी का नाम मैंने और प्रियंका ने बारी बारी से पढ़ा, इसलिए कि ये ज़्यादा है कि इसके बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिले। दुनिया ये जानती है कि भारत लगातार आतंक के खिलाफ मोर्चा बांधे हुए है, लेकिन प्रियंका सबसे ज़रूरी ये था कि लिस्ट का आना कि भाई जब हमला हुआ तो कौन मरा कौन जिंदा। हालांकि मसूद अजहर ये कह रहा है कि मैं भी चला जाता तो बढ़िया, लेकिन उसका बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं ज़रूर। बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि
कि मसूद अजहर का छोटा भाई, उसका राइट हैंड रऊफ अजहर भी उन 14 लोगों में परिवार के मारा गया है जो कि बहुत करीब थे। लगातार सेना लामबंद है, भारतीय सेना लामबंद है और दोनों ही जगह अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति जबरदस्त है। वॉर एस्केलेट होगी ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। चलिए, तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। रिपब्लिक भारत का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको हर खबर मिलेगी, आपके मोबाइल पर मिलेगी। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम और हमारे जितने भी सहयोगी हैं आपके साथ इसी तरह आते रहेंगे, आपको नई खबरें बताते रहेंगे, अपडेट बताते रहेंगे। शुक्रिया।